अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए। न घड़ी बाद कुछ होगा, न घड़ी पहले कुछ हुआ है। जो कुछ हो रहा है उसको होते हुए देख लो। पिक्चर में जाकर दादा भगवान बोलते थे, कोई थिएटर में जाते हैं, बैठकर कुर्सी पर बड़बड़ करते रहते, ये डायरेक्टर को अक्ल नहीं आई, मेरी हीरोइन को गाड़ी के नीचे ला दिया, दूसरी को लाता था ना। ये बड़बड़ होती रहती है। और जो सियाणे होते वो जाकर देखते हैं, वाह वाह। दादा भगवान बोलते थे, ताली बजाने का तुमको हक है, क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है। सबके लिए ताली बजा दो, खुश रहोगे, कौन तुमको फिर दुखी कर सकता है। लेकिन मूजी लोग इधर भी नहीं हंस पाएंगे, बोलेंगे क्या ये चंचलता तो नहीं है हंसना। तो रोना फिर बेवकूफी है, दुखी होना और बड़ी बेवकूफी है। वो क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल रहे ना, नेचुरल। परमात्मा से जो कुछ आया हुआ है, हो रहा है, हो रहा है, होता रहे, वाह वाह करते रहे। अब भगवान को ताकत है तुमको दुखी करने की। न में एंजाई न उनमें सहजाई, न उसमें कोई खास भलाई है, न कुछ खास दुखी है, न रंजू हूं न खास खुश हूं, न खास रंजू हूं। तो बोला क्या है? कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, कुछ भी टपकते नहीं, इंटरफियर नहीं करते, तो ये भारी नहीं होंगे। सच है। कब कब हम भारी होते हैं, कभी पूछा है अपने से? जब अपनी चलाते हैं तो मन भगवान के किए में अंदर हाँ हूं ना नू होती रहती है। भगवान ने जब सोचा होगा, बहुत फुर्सत में सोचा आप लोग, और आप एजिटेशन में, भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बहुत फुर्सत में एक एक की प्रारब्ध भगवान ने, भगवान के पास वैसे गोल्डन पेन नहीं थी, दादा भगवान से ली भगवान ने उधारी। इंक नहीं थी उसके पास। खुटेला निराकार बोलता है, मेरे से तो मांग रहे, मैं तो जाकर खीर सागर में बैठा हूं, टूटा टूटी खाट भी मेरे पास नहीं है। तो सब उधारा लिया ब्रह्मज्ञानियों से, पेन भी ली, पेपर भी लिया, और एक एक की प्रारब्ध बड़ी फुर्सत में बैठकर लिखी, खास प्यार से। तो कैसी लिखी होगी सोचो। तुम अपने बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ करते हो, मरते हो उनके लिए, मरते मरते भी उनके लिए सोचते हो, तो भगवान के तुम कौन हो? दुश्मन हो? अच्छा सोच रहा है भगवान, बढ़िया सोच रहा है। ऐसा जब भाव में आते तो समाधि आप ही लग गई, खास लगाने की जरूरत नहीं। प्रेम वाले को समाधि लगी पड़ी है। और जब कोई अंदर ऐसा वैसा वाय वाट करते रहते हैं, उनकी समाधि बिगड़ती रहती है। फिर बनाने के लिए खास अलग से टाइम निकाल कर ये वो, क्यों नहीं फिर से गुरु के महावाक्यों को श्रद्धा से कैच कर लें। खाली जरूरत इतनी है, जो उन्होंने बोला है दादा भगवान ने, एक घड़ी ऐसी आ जाए जब ऐसा ख्याल मिल जाए दादा के साथ, भाई जो आप कह रही हो, एक बात भी प्रैक्टिकल न हो तो हमारे को आकर बोलना। बहुत दूर की भी बात नहीं है, रोजमर्रा की बात है। तुम बोलते हो मैंने खाना बनाया, भगवान बोलते हैं मैंने बनाया। झगड़ा तो वहीं से है ना, और क्या है। तुम बोलते हो तुम थोड़ी दिख रहे हो, भगवान दिख तो मैं रहे हैं। ये तो सच है, दिख रहे हो इसीलिए तो मुसीबत हो गई है। दिखना ही बंद हो जाओ ना फिर, समा जाओ अपने निराकार भाव में। जब दिख रहे हो तो मामले बहुत है। अब अपने दिखने पन्ने को ही गायब करते जाओ कि मैं ना, मैं ना, मैं ना। फिर भी अगर झूठ में दिख रहा है शरीर, पर फिर भी ये सच जान लेना कि तुम भी उस बीज निराकार से खड़े हो। जो फाउंडेशन है वही बिल्डिंग है। जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा सब ओतप्रोत है। तुम जीव आत्मा में से अपने आप को जब समझ के बैठे हो, मैं जीव हूं तो अलग हूं, तो झगड़े शुरू हो जाते। लेकिन तुम तीनों कालों में जीव हो ही नहीं, बाकी क्या बचा? अच्छा सवाल था, कल उन्होंने आपस में पूछ रहे थे, जीवात्मा परमात्मा
तो मठ घट ये उपाधियां हैं, बाकी तो आकाश है, सर्वत्र है। कहीं कुछ दिखाओ आकाश के सिवा, कहीं कोई बर्तन चीज तुम्हारे भीतर, बाहर पोलार, लेकिन खाली पोलार अक्षर कहने से छुट्टी नहीं होगी। ये पोलार का भी आधार क्या है? परमात्मा आधार। जब तक उस चैतन्यता को अनुभव नहीं किया, ये पोलार भी अटका देगा।